हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो एनसीईआरटी बुक है उसमें मैट्रिसेस चैप्टर का जो सबसे लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, एनसीईआरटी बुक में ना हर एक चैप्टर के लास्ट में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है, और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें जो है सारा क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, अच्छा क्वेश्चन रहता है। हर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझे हो तभी आप उसको कर पाओगे, और सारे क्वेश्चन में थोड़ा औकात रहता है तो उसको आप जरूर सॉल्व करें, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो इसका मतलब आपको उस चैप्टर का नॉलेज है, उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो 12th के बाद, या इंजीनियरिंग वाला, या पे कहीं पे और एडमिशन, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, बीएससी वगैरह और किसी चीज़ में एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है मिसलेनियस एक्सरसाइज से। अच्छे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है मिसलेनियस से, क्योंकि क्वेश्चन जो है मिसलेनियस का सारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन रहता है, सोचने वाला क्वेश्चन रहता है, तो आप उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ ढंग से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ध्यान देंगे। इधर देखें, इधर ध्यान देंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 एनसीईआरटी, ये जो थर्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये मैट्रिक्स चैप्टर जो है एनसीईआरटी में उसका लास्ट एक्सरसाइज है, उसका मिसलेनियस है। अब इधर ध्यान दें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, सो दैट ए आई प्लस बी ए पे होल पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए पे पावर एन माइनस वन बी ए, वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। अब ध्यान दें क्वेश्चन क्या बोलता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 0 1 0 0। आपको दिखाना है ये जो है, ये यहां पे जो है ये जो लिखा हुआ है ए आई प्लस बी ए पूरे पे पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए पे पावर एन माइनस वन बी ए, ये जो है ना सारे नेचुरल नंबर के लिए, ये जो है सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या सही है। आपको यही दिखाना है कि एन के जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। और जहां पे ये जो आई बोला है कैपिटल आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, क्या बोलता है क्वेश्चन कि आप दिखाओ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट या इक्वेशन बोले, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सही है। ये दिखाना है आपको कि कोई भी जैसे 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे तो दोनों साइड बराबर आने वाला है, 2 रखेंगे तो दोनों साइड बराबर आएगा। मतलब क्या, अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो तो हमेशा दोनों साइड क्या आने वाला है, बराबर। ये आपको सो दैट दिखाना है, क्योंकि बोला है ना एन बिलोंग्स टू क्या है, एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में बोलता है कि आप दिखाओ, कुछ लिखा हुआ रहता है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है, ये दिखाना अगर होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वहां पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और आपको हम ढंग से पढ़ाएं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो लोग नहीं जानते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको 11th में नहीं पढ़ाया गया है, वो क्या करेंगे, लेक्चर 10 नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेक्चर 10 का, उसको ओपन करें। वहां पे ढंग से बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन भी कराया गया है, मैट्रिक्स से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन भी कराया गया है। वहां पे आपको ढंग से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताया गया, साइकिल का एग्जाम्पल लेके वहां बताया है, ठीक। तो वहां पे आपको ढंग से समझ में आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और किस क्वेश्चन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो लेक्चर 10 देखेंगे, जो नहीं देखा है, जिसको नहीं पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, या वो 11th में नहीं पढ़े हैं, ठीक। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर, यानी क्या है, अपने को समझ में आ रहा है ये जो लिखा हुआ एन बिलोंग्स टू एन, इसके लिए दिखाना है ना, इसके लिए सो दैट करना कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान दें, कैसे करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से।
पहले क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको दिखाना है कि दोनों बराबर होगा, उसको क्या मान के चलते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है, Pn मान के चलते हैं ना। सबसे पहले जिस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि वो सारे नेचुरल नंबर के लिए बराबर होगा दोनों साइड, तो उसको क्या मान के चलते हैं, Pn। उसके बाद इंडक्शन लगाते हैं। इंडक्शन क्या बोलता है कि अगर दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, मतलब सही है, मतलब P1 क्या है, ट्रू है। सबसे पहले क्या दिखाना है कि दिया गया स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू होना चाहिए, n इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद फिर हम लोग मान के चलते हैं अपने मन से कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए क्या सही है, तो n की जगह k रखेंगे तो क्या होगा, p k। ये हम लोग खुद मान के चलते हैं कि ये क्या है, n इक्वल टू k के लिए सही है। और लास्ट में अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही होगा, मतलब p k प्लस 1, n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है, इससे प्रूफ क्या हो जाता है कि दिया गया स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, जितना भी नेचुरल नंबर्स है सबके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए स्टेटमेंट को Pn मानते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, आपको प्रूफ करना है, दिखाना है आपको कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए क्या सही है, ये आपको खुद दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग खुद मान के चलते हैं कि n इक्वल टू k के लिए वो वाला स्टेटमेंट क्या ट्रू, ये मान के चलते हैं। इसको दिखाना है, इसको मान के चलते हैं। और लास्टली अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, मतलब p k प्लस 1 ट्रू होगा, उसमें इसका हेल्प लेना पड़ता है, p k का, n इक्वल टू k का हेल्प लेना पड़ता है। तो वहां से क्या प्रूफ हो जाता है कि दिया गया स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए, मतलब अगर 1 लाख रखेंगे 1 लाख रखेंगे तो दोनों साइड बराबर आने वाला है। 1 लाख भी क्या होता है, नेचुरल नंबर। 1 करोड़ रखेंगे n की जगह 1 करोड़ रखेंगे, n कुछ भी रखेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा क्या होगा, बराबर। इससे क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो जिसको अभी भी दिक्कत है कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो सबसे पहले लेक्चर 10 देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे, उसको ढंग से देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दें, देखेंगे तब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट को Pn मानते हैं। अच्छा, सबसे पहले a दिया हुआ है ना, तो गिवन a इक्वल टू, इसका एलिमेंट है 0 1 0 0। अपने को ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि दोनों बराबर होगा, तो क्या करेंगे, लेट Pn सच दैट ai प्लस ba पे होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर n i प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 ba। आपको क्या बोले, सबसे इसमें इंडक्शन लगाएंगे। इंडक्शन लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं, मतलब ये n इक्वल टू 1 के लिए सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 4 n इक्वल टू 1। अच्छा, n इक्वल टू 1, सबसे पहले LHS कैलकुलेट करते हैं। LHS ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ai प्लस ba होल पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ai प्लस ba, यही हो जाएगा ना, पावर 1 मतलब इतना ही होगा। अब RHS, इधर ध्यान दें, RHS ध्यान से देखेंगे क्या होगा, a टू द पावर n की जगह क्या होगा, 1 i प्लस 1 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1 ba, यही होगा। अब ध्यान देंगे a पे पावर 1 a ही होगा, ai। अब ध्यान दें इधर a पे पावर 0 होगा, या 1, यहाँ क्या होगा, a पे पावर 0, a टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 क्या, 1, क्या बचा, ba, यानी टोटल कितना होगा, ba, तो प्लस ba। ध्यान से देखें LHS में क्या आया, ai प्लस ba। RHS में भी आया ai प्लस ba, दोनों वैल्यू बराबर हो गया ना। सिंस LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 के लिए सही है। तो n की जगह 1 रखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, P1 नहीं हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो सबसे पहला काम कर दिए कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना था, सही होना चाहिए था, वो दिखा दिए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, खुद मान के चलते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए क्या है, सही है। तो n इक्वल टू k मतलब n की जगह k रखेंगे तो pk होगा। तो इसके नीचे लिखेंगे लेट pk इज
ट्रू। अब पी के लिखेंगे, अब ध्यान दें इधर देखेंगे पी के सच दैट, तो पी के क्या हो जाएगा, जहां जहां एन है वहां वहां के हो जाएगा। पी एन में एन था तो पी के में क्या होगा, एन के जगह जहां जहां एन है उसके जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ध्यान दें क्या होगा, ए आई प्लस बी ए पे होल पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहां ध्यान दें, ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए, यही हो जाएगा। ध्यान दें जहां जहां एन था वहां वहां क्या कर दिया, के दे दिया। तो क्या हो गया, ए आई प्लस बी ए होल पावर के, ए आई प्लस बी ए होल पावर के, ए टू द पावर के आई, ए टू द पावर के आई प्लस, इधर ध्यान दें एन की जगह के ए पे पावर के माइनस वन, ए पे पावर के माइनस वन बी ए, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 मानते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, हमेशा क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। लास्टली क्या होता है, लास्टली अपने को पी के प्लस वन प्रूफ करना है कि वो सही होना चाहिए। तो सबसे पहले पी के प्लस वन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो नाउ फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, अब इधर ध्यान दें पी के प्लस वन, देखेंगे इधर ढंग से देखेंगे। अभी पी के प्लस वन स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, इस पी एन स्टेटमेंट में जहां जहां एन है वहां वहां क्या हो जाएगा, के प्लस वन। एन की जगह क्या रखेंगे अभी हम लोग, सिंपली के प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें, ए आई प्लस बी ए पे होल पावर के प्लस वन, एन की जगह के प्लस वन इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए टू द पावर एन की जगह के प्लस वन माइनस वन, यहां क्या होगा, बी ए, यही हो जाएगा। अब लास्टली क्या है, यही प्रूफ करना है कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। कैसे प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आएगा तो इसका मतलब यहां से प्रूफ होगा कि ये पी के प्लस वन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लो। अब इधर ध्यान दें, अब क्या है, अब सिर्फ ये प्रूफ करना है कि पी के प्लस वन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पी के प्लस वन स्टेटमेंट है ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, बराबर है। तो उठाते हैं इसका एलएचएस, ध्यान देंगे इधर एलएचएस क्या लिखा हुआ है, ए आई प्लस बी ए पे होल पावर के प्लस वन। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ कुछ नहीं, पावर तो क्या है, वन, तो के प्लस वन हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ लिख ही सकते हैं हम लोग। अब इधर ध्यान दें, जनरली वन लिखते नहीं है। अब इधर ध्यान दें, ये जो लिखा हुआ ए आई प्लस बी ए होल पावर के, ये आपको देखो तो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो इसके जगह ये वैल्यू रख सकते हैं ना, क्योंकि ये वैल्यू, इसका वैल्यू कितना, इतना है, और ये यही है। इंडक्शन में हमेशा आपको पी के का हेल्प लेना पड़ेगा। हमेशा जो इक्वेशन 1 मानते हैं, ये जो पी के स्टेटमेंट है उसका हेल्प लेना पड़ता है, वहां से वैल्यू रखना पड़ता है प्रूफ करने के दौरान, जब पी के प्लस वन ट्रू है कि नहीं। तो इसका वैल्यू, इसको रख सकते हैं हम लोग, क्या होगा, इधर ध्यान दें, ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए, इसका वैल्यू रख दिया यहां पे। ये तो लिखना ही पड़ेगा, ए आई प्लस बी ए, ये वैल्यू कहां से रखें, इक्वेशन 1 से, तो बगल में लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए टू द पावर के आई इंटू ए आई, यही होगा। फिर ये इससे ए टू द पावर के आई इंटू बी ए, फिर इसको करेंगे प्लस, ये इससे होगा तो के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए
इंटू ए आई, फिर ये इससे प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए इंटू बी ए, यही हो जाएगा। सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई किए हैं। अब ध्यान देंगे इधर, देखेंगे इधर, देखो तो ए है ना, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ए टू द पावर के प्लस वन होगा ना, ए टू द पावर के प्लस वन, आई इंटू आई स्क्वायर बिल्कुल होगा, प्लस ए टू द पावर के, बी को इधर कर लेते हैं, आई इंटू ए हो जाएगा, प्लस इधर ध्यान देंगे के तो के, यहां बेस सेम है ना, तो ए टू द पावर के माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ए टू द पावर के माइनस वन, इस ए के लिए प्लस वन हो जाएगा, बी ए आई हो जाएगा, प्लस इधर ध्यान दें के ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। सिंपली सॉल्व किए हैं। अब इधर ध्यान दें, ए टू द पावर के प्लस वन, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी पावर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर पावर होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई, प्लस ए टू द पावर के बी, आई इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, वही मैट्रिक्स पढ़े हैं ना हम लोग, ए इंटू आई या फिर आई इंटू ए इक्वल टू क्या, ए ही मिलता है ना आपको, तो यहाँ पे आई इंटू ए, ये क्या होगा, ए ही होगा, प्लस के ए, इधर माइनस वन प्लस वन कैंसल, तो क्या हो जाएगा, के होगा पावर, बी ए इंटू आई ए ही होगा, प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन, यहां ध्यान दें बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होगा ना, बिल्कुल होगा, यही होगा। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर लिया हम लोग। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे ए स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, यहां ध्यान देंगे तो आराम से देखेंगे, यहां ए स्क्वायर दिख रहा है ना, तो क्या करते हैं ना, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, ए तो दिया हुआ है, पूरा देख रहे हैं, पूरा सब कुछ ठीक है, ए वगैरह ठीक है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस ए के हेल्प से ए स्क्वायर निकालते हैं। ये जो ए दिया हुआ है इसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर निकालते हैं। अच्छा निकालते हैं ए स्क्वायर सबसे पहले। नाउ ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, ए इंटू ए करके निकालते हैं ए स्क्वायर। देखेंगे इधर, ध्यान देंगे, देखेंगे ढंग से। तो ए स्क्वायर, ए रखना पड़ेगा दो बार, 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, यही हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दें इधर, ए स्क्वायर, देखो रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर ये वाला रो इस कॉलम से 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर ये दूसरा वाला रो इस कॉलम से 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। फिर ये इससे 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इधर ए स्क्वायर, देखो तो 0 0 0 0 नहीं आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इक्वल टू ओ। ओ मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाता है उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं ना। इसका मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, ओ आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर इसके जगह क्या रखते हैं, ओ रखते हैं ए स्क्वायर की जगह। तो एलएचएस क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे। अच्छा बाद में आपको ये आरएचएस भी प्रूफ करना है, तो आरएचएस को अच्छा लिख ले, पहले एलएचएस प्रूफ करते हैं। इधर ध्यान दें, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के प्लस 1 आई प्लस ए टू द पावर के बी ए प्लस के ए टू द पावर के बी ए प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1
बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही है। ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे अभी हम लोग, जीरो मैट्रिक्स, तो यहां क्या हो जाएगा, इंटू ओ हो जाएगा, ठीक। अब इधर ध्यान दें, अच्छा आरएचएस जो इसको प्रूफ करना है, आरएचएस को जो है यहां लिख रहे हैं हम लोग, जो आरएचएस भी तो एक बार लाना पड़ेगा, तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि मिटा देंगे तो फिर दोबारा नहीं रहेगा। ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए टू द पावर के प्लस वन माइनस वन बी ए, इसको जो है ना लिख लिया यहाँ पे। अब ध्यान देंगे इधर, देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें, ए टू द पावर के प्लस वन आई। अब ध्यान से देखेंगे इधर, इधर ध्यान दें, ए टू द पावर के बी ए प्लस के इंटू ए टू द पावर के बी ए, है ना, ए टू द पावर के बी ए, ए टू द पावर के बी ए, तो इसको तो कॉमन ले ही सकते हैं हम लोग, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ क्या बचेगा के, तो वन प्लस के बचेगा ना यहाँ वन, यहाँ के बचेगा, तो वन प्लस के इंटू ए टू द पावर के बी ए, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान से देखें, ए टू द पावर के बी ए यहाँ भी है, ए टू द पावर के बी ए यहाँ भी है, तो दोनों को घसीट के बाहर कॉमन, तो यहाँ वन, यहाँ के वन प्लस के हो जाएगा। और इधर ध्यान दें, ये वाला जो टर्म है ये जीरो मैट्रिक्स है ना, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स ही होगा, ओ ही होगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस वन प्लस के ए टू द पावर के बी ए, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ये जो है ना ये, क्योंकि जीरो किसी भी कोई भी मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स वो क्या होता है, ए ही होता है, तो ये पूरा मैट्रिक्स है, इसमें अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड होगा तो वही होगा। तो ये वाला जो पार्ट आया ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये एलएचएस को सॉल्व करने के बाद आया, ये जो आया एलएचएस को सॉल्व करने के बाद, पूरा एलएचएस सॉल्व किए तो ये आया। अब क्या है आरएचएस भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा ये आ रहा है कि नहीं। तो आरएचएस कौन है, यही है आरएचएस, तो हम लोग लिख ही लिए हैं, अब इसी को सॉल्व करके देखेंगे ये आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लें, आराम से जो जो किए हैं ना, आप आराम से, कंफ्यूज नहीं करना है कहीं पे, एकदम आराम से सॉल्व किए हैं। यहाँ पे जो दोबारा लिखे हैं इसको जो हम लोग लिखे, तो क्योंकि पी के प्लस वन पूरा लिखा हुआ था, एलएचएस भी था आरएचएस भी, एलएचएस को तो सॉल्व करके लेके आए, अब आरएचएस भी तो उठाना था, इसलिए आरएचएस को नीचे लिख दिए, क्योंकि अगर मिटा देते तो दोबारा फिर नहीं रहता ना, इसलिए आरएचएस को हम लोग नीचे लिख दिए। तो आप क्या करें, पूरा लिख लें, पूरा यहाँ तक लिख लें। अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा लिख लें। अब ध्यान देंगे इधर एलएचएस आ गया, ये आरएचएस है, आरएचएस लिख चुके हैं। आरएचएस को अब देखते हैं कि यही आता है कि नहीं, ध्यान दें, इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन। अब इधर ध्यान दें, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ माइनस वन है ये, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए टू द पावर के इंटू बी ए, यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैच करो दोनों को, ए टू द पावर के प्लस वन आई, ए टू द पावर के प्लस वन आई, के प्लस वन दोनों तो सही है, वन प्लस के और के प्लस वन दोनों क्या है, सेम चीज है। अब इसको लिख सकते हैं वन प्लस के, या इसको भी लिख सकते हैं के प्लस वन, लिख सकते हैं ना वन प्लस के को, चलो कर दो यहीं पे के प्लस वन, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, दोनों सेम चीज है। इंटू ए टू द पावर के बी ए टू द पावर के बी ए, देखो सेम नहीं आ गया, यानी एलएचएस आरएचएस क्या है, सेम आ गया। ये किसका एलएचएस आरएचएस है, पी के प्लस वन का। तो सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू, यानी पी के प्लस वन क्या सही है, व्हेनेवर पी के इज ट्रू, व्हेनेवर पी के इज ट्रू। ये जो पी के प्लस वन ट्रू किए हैं हम लोग, किसके हेल्प से किए, पीके का ना, पीके का हेल्प आया है, पीके का हेल्प लिया गया है, और हम लोग क्या मान के चले कि पीके क्या है, ट्रू है। तो वही लिखे हैं कि पी के प्लस वन इज ट्रू, अगर पी के प्लस वन क्या सही है, व्हेनेवर जब भी या जब पी के क्या है सही है, तो पी के प्लस वन ट्रू हो गया, व्हेनेवर पी के इज ट्रू। तो इसका मतलब अब लिख सकते हैं हम लोग, हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीएमआई, ए आई प्लस बी ए पे होल पावर एन
इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए, ये बराबर होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एन बिलोंग्स टू एन मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ये सही होगा। ये फॉर ऑल मतलब सभी, एन बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। तो देखो क्वेश्चन में ना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, ठीक। और क्या है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें। और अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पता है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दिया गया स्टेटमेंट को पी एन मानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस वन के लिए ट्रू दिखाना पड़ता है कि दिया गया स्टेटमेंट क्या हो, एन इक्वल टू वन के लिए सही होना चाहिए, मतलब पी वन ट्रू होना चाहिए। उसके बाद खुद मान के चलते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, और लास्टली प्रूफ कर देते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट अगर एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू होगा तो सबके लिए सही होगा। तो वही दिखाया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी आप इजीली कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ ए इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का जिसका सारा एलिमेंट 1 है, प्रूव दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट क्या है 3 पे पावर n माइनस वन, कॉमा n बिलोंग्स टू n, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर। देखो क्या है, यहां पे भी वही बात है, मैट्रिक्स A दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है कि n जो है ना एक नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये चीज क्या होगा, ये सही है, ये प्रूफ करना है। मतलब क्या, जैसे 1 रखेंगे तो 1 के लिए तो चलो ये आएगा, जैसे 2 रखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, इधर भी 2 रखेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू आना चाहिए 2 रखने पे, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू जो आता है वो आना चाहिए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए 2 के लिए भी। और 3 रखेंगे तो ए क्यूब आएगा, तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे तो ए क्यूब का वैल्यू आना चाहिए। मतलब क्या, ये जो है ना प्रूफ करना है कि ये जो है सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दिखाना है। और नेचुरल नंबर के लिए बोला है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जब भी बोले n बिलोंग्स टू n या फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। जब भी नेचुरल नंबर के बारे में बात करें और क्वेश्चन में n दिया हुआ है, n इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, ठीक, या मान लो और भी कुछ है, कोई भी वेरिएबल है, n की जगह मान लेते तो और भी कुछ लिखा हुआ r ही मान लेते हैं और बोलते r बिलोंग्स टू n, सारा r क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वहां पे पक्का जो है ना क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगेगा। तो ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दिया हुआ है। अपने को ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना है, तो इसको क्या मानेंगे, Pn मानेंगे। लेट Pn सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू 3 पे पावर n माइनस वन, 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 सारा एलिमेंट यही है। अब ध्यान दें, इंडक्शन लगाएंगे अब इसमें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए सही चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, तो चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, 4 n इक्वल टू 1। अब ध्यान दें, अच्छा यहाँ ऐसे ही करते हैं, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, P1 सच दैट a टू द पावर 1 इक्वल टू, इधर ध्यान दें, 3 पे पावर n की जगह क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे भी 1 माइनस 1, 3 पे पावर 1 माइनस 1, 3 पे पावर 1 माइनस 1, सारे जगह में वही हो जाएगा। अब इधर ध्यान दें, P1 सच दैट a टू द पावर 1, मतलब क्या 1 a ही होगा, पावर 1 का मतलब वही होगा, a ही होगा, पावर 1 है। अब इधर ध्यान दें, 3 टू द पावर 1 माइनस 1 क्या 0 होगा ना, 3 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है, तो सारे जगह में क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना 1 1, सब 1 हो जाएगा। देखो तो P1 क्या आया a, और a का वैल्यू ये आया,
ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, यानी 1 के लिए सही हो गया, यही आना चाहिए था, n=1 के लिए यही आना चाहिए था, यही आया। तो देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो यहां से क्या दिखा दिया हम लोग कि P1 क्या है, ट्रू है। ठीक, अब सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक आप लिख लो। अब इधर ध्यान दें, P1 इज ट्रू ये दिखा दिए। अब क्या है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका खुद मान के चलते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट n=k के लिए सही है, मतलब Pk सही है, ये खुद मान के चलते हैं। तो इसके नीचे लिखेंगे आप लेट Pk इज ट्रू। तो Pk क्या हो जाएगा, Pk सच दैट जहां जहां n था वहां के a⁴k इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 3k - 1 3k - 1 3k - 1, सारा यही हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहां पे हम लोग, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक, अब क्या है, लास्टली क्या करना पड़ता है, ये प्रूफ करना पड़ता है कि दिया गया स्टेटमेंट n=k+1 के लिए ट्रू होना चाहिए। तो बात करेंगे अब हम लोग, नाउ फॉर n=k+1 Pk+1 सच दैट, ध्यान देंगे जहां जहां n है वहां k+1 a⁴k+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k+1 -1 3k+1 -1 3k+1 -1 3k+1 सारे जगह में यही हो जाएगा, जहां जहां n था वहां k+1 3k+1 -1। अब ध्यान दें, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये LHS इसका और RHS आपस में क्या बराबर है। उठाते हैं LHS, क्या है a⁴k+1, देखो तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, a⁴k इंटू a, बिल्कुल लिख सकते हैं। a⁴k का वैल्यू यहां से रखेंगे हम लोग इक्वेशन 1 से, यहां से हमेशा आपको इक्वेशन 1 का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3k - 1 सारा एलिमेंट इसका, इंटू ए तो है दिया हुआ, सारा एलिमेंट 1 है। अब ध्यान दें इधर, अब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। अब ध्यान दें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 3k - 1 इंटू 1 इतना ही होगा, 3k - 1 प्लस ये इसके साथ, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा इतना ही होगा, प्लस ये इसके साथ इतना ही होगा, फिर ये इसके साथ तो 3k - 1 प्लस यहाँ पे भी इसके साथ यही होगा, प्लस इसके साथ यही होगा, फिर क्या होगा ये इसके साथ, तो क्या होगा 3k - 1 प्लस ये इसके साथ 3k - 1 प्लस ये इसके साथ 3k - 1, यही हो जाएगा। फिर इधर ध्यान दें, ये इसके साथ, तो यहाँ पे भी वही होगा क्योंकि सारे जगह में क्या 1 है, फिर ये इसके साथ प्लस 3k - 1 ये इसके साथ, फिर इसको इससे, तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, फिर इसको इससे, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे तो प्लस 3k - 1 प्लस 3k - 1, फिर इसको इसके साथ, तो ये इससे होगा 3k - 1 प्लस ये इसके साथ 3k - 1 प्लस ये इसके साथ 3k - 1, सारे जगह में वही हो जाएगा, 3k - 1 प्लस
लास्टली ये इसके साथ यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। ये हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं और सब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे जगह में यही आने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लें सबसे पहले। अब ध्यान देंगे इधर, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दें क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, सारे जगह में यही है तो 3 बार लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं, सारे जगह में वही हो जाएगा, 3 बार लिखा हुआ है तो 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, सारे जगह में यही हो जाएगा। यही हो गया। अब ध्यान दें, देखेंगे इधर, देखो तो 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 पे पावर कितना 1 प्लस k माइनस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा ना, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर k माइनस 1 तो 3 पे पावर 1 प्लस k माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 खत्म, क्या बचेगा 3 पे पावर k, तो ये क्या हो जाएगा, सारे जगह में क्या हो जाएगा 3 पे पावर k 3 पे पावर k 3 पे पावर k, पावर सॉल्व होके यही आएगा। तो ये जो किए हम लोग, ये LHS को सॉल्व करने के बाद ये आया, ठीक, PK प्लस 1 का इसको उठाए थे ना तो ये आया। अब है RHS, ध्यान देंगे इधर RHS तो यही है, RHS में भी देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे भी ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, देखें इधर, इक्वल टू खत्म हो जाएगा सब में प्लस 1 माइनस 1, सारे जगह में प्लस 1 माइनस 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा 3 टू द पावर k, सारे जगह में यही बचेगा 3 टू द पावर k, अब ध्यान से देखें बराबर आ गया ना LHS और RHS। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंडीशन होता है उसको फुलफिल कर रहा है। यहां पे क्या हो गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर PK प्लस 1 इज ट्रू whenever PK इज ट्रू, PK प्लस 1 ट्रू है जबकि PK क्या हो, ट्रू है। इंडक्शन जो इंडक्शन में कंडीशन था सबको फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये जो है सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, सही होगा। हैंस फ्रॉम द PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a टू द पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1 3 टू द पावर n माइनस 1 3 टू द पावर n माइनस 1, सारा एलिमेंट यही है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जहां पे सारा n क्या है, नेचुरल नंबर। अब बोला है क्या, प्रूव दैट, तो नीचे क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। देखो ये भी क्वेश्चन ना आसानी है, अगर आप देखोगे ढंग से तो आसानी है, कुछ नहीं किए हैं इसमें, सिर्फ n इक्वल टू 1 के लिए दिखाया ट्रू होना चाहिए, उसका खुद मान के चले कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, उसका n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसमें बस मल्टीप्लाई करना था दो मैट्रिसेस को, वहां से क्या आया LHS RHS बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा ये सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा, सही होगा, प्रूफ हो गया। तो वीडियो को पॉज करके लिख लें यहाँ तक। इधर ध्यान देंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ A इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 3 -4 1 -1, देन प्रूव दैट
ए टू दी पावर एन इक्वल टू मैट्रिक्स एलिमेंट है 1 + 2n -4n and 1 - 2n where n is any positive integer। ध्यान से देखो, a दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, इसमें n है ना n, और n क्या बोला है, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, कहां से स्टार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर, इधर ध्यान देंगे, इंटीजर ना, तो इंटीजर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आगे होगा -1 -2 -3, ये सब क्या इंटीजर है। बोला क्या, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, उधर वाला, 0 से उधर आगे वाला। और 0 जो होता है, जानते हैं हम लोग, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, तो 0 भी छूट जाएगा। तो इससे आगे का इंटीजर 0 से आगे का, तो क्या 1 2 3 4 ये सब, यहां से आगे जितना भी है 1 2 3 4 ये सब हो जाएगा। और पॉजिटिव इंटीजर वो क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो बोल रहा है, इनडायरेक्टली बात कर रहा है, जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, वो सब क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना पड़ेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन ना आप खुद करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया गया है, इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है, इसको भी इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व करके दिए हैं। लेक्चर 10 आपको पहले ही बोले कि लेक्चर 10 में आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वहां सीखेंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और अच्छे से अगर जानना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को, और वहां पे ये वाला क्वेश्चन कराया गया है। तो लेक्चर 10 में जाके देखें आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लेक्चर 10 को ओपन करें, वहां पे ये क्वेश्चन कराया गया है, तो वहां से भी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। पहले आप खुद ट्राई करो, अभी 2 क्वेश्चन देखे ना हम लोग, कैसे कैसे सॉल्व किए उन दोनों को, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। पहले आप खुद करेंगे, सबसे पहले Pn मानेंगे इस स्टेटमेंट को, इसको Pn कंसिडर करेंगे आप। उसके बाद n = 1 के लिए चेक करेंगे, ट्रू होना चाहिए। उसके बाद खुद मान के चलेंगे कि दिया गया स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू है, मतलब p के ट्रू है। और लास्ट में दिखा देंगे आप कि ये अगर n = k + 1 मतलब p k + 1 अगर ट्रू होगा, तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे सारा नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन लेक्चर 10 में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इधर ध्यान दें। 4th क्वेश्चन क्या है, इफ A and B are symmetric matrices, prove that AB - BA is a skew symmetric matrix। आपको दिया हुआ है कि A and B जो है ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको प्रूफ करना है कि AB - BA ये कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ध्यान देंगे, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है, A and B क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका मतलब क्या होगा, A' = A होगा ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन, कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डैश निकालने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो A' = क्या होगा, A होगा। एंड अगर B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका क्या मतलब होगा, B' = B हो जाएगा। किसके बारे में पूछा है, AB - BA, यही ना प्रूफ करना है। नाउ AB - BA, अच्छा ये क्या चेक करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका आप ट्रांसपोज निकाल के देखोगे कि क्या आता है इसका ट्रांसपोज। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे अब पढ़ चुके हैं कि 2 मैट्रिक्स अगर माइनस में रहेगा सब्ट्रैक्शन में तो अलग अलग कर सकते हैं ट्रांसपोज। इसको लिख सकते हैं AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। A × B और B × A दोनों क्या था, माइनस में था ना, प्लस या माइनस में होने पे ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देंगे इधर AB - BA का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर देखेंगे A × B का ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना,
क्या पढ़े हैं हम लोग, A इंटू बी का होल ट्रांसपोज अगर लिखा हुआ है, इसको जब आप अलग अलग करते हो तो क्या लिखते हो, पीछे से खुलता है, पहले क्या होता है बी ट्रांसपोज, फिर क्या होता है ए ट्रांसपोज, पीछे से ओपन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्सल लॉ। पहले होगा बी ट्रांसपोज, फिर क्या होगा ए ट्रांसपोज। तो इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, यहाँ पे भी सबसे पहले ये ए ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज, यही हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इधर देखेंगे, इधर ध्यान दें, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अच्छा बी ट्रांसपोज को देखो तो बी नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि आपको बोला है ना ए एंड बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज और ए बराबर होगा, बी ट्रांसपोज और बी बराबर होगा, तो बी ट्रांसपोज के जगह बी लिख सकते हैं ना हम लोग, तो बी हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज के जगह ए लिख सकते हैं तो ए हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज के जगह ए और बी ट्रांसपोज के जगह बी, ऐसा लिख सकते हैं यहां से। अब इधर ध्यान दें, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ध्यान से देखें माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस में हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा बी ए, यही हो जाएगा, ध्यान से देखें। अच्छा अब ध्यान दें इधर देखें, देखो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किए तो यही आया है ए बी माइनस बी ए, लेकिन माइनस के साथ आया है ना, ये जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए आया तो यही मैट्रिक्स है लेकिन माइनस के साथ। कोई मैट्रिक्स एक्स है, कोई मैट्रिक्स एक्स है, इसका ट्रांसपोज किए आप और वो माइनस एक्स आ जाता है, तो वहां पे जो मैट्रिक्स एक्स होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं ना, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उस हिसाब से ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किए, ये पूरा एक मैट्रिक्स होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगा ना, हम एक्स भी मान सकते हो, तो ये वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए माइनस के साथ वही वाला मैट्रिक्स आ गया है ए बी माइनस बी ए, तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो नीचे आप लिख सकते हैं हैंस, इसके नीचे लिखेंगे हैंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेंगे। इधर ध्यान दें, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इधर ध्यान दें क्या है, ये बी डैश ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी डैश ए बी, इसके बारे में बात किया है। बोलता है ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है अगर ए जो है ना ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वैसे ही बी डैश ए बी ये पूरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है, बी डैश ए बी दिया हुआ है, ये पूरा मैट्रिक्स अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब ए के अनुसार, ए के अकॉर्डिंग ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक होता है तो ये सिमेट्रिक होगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये दिखाना है आपको। ये जो बी डैश ए बी दिया हुआ है, ये पूरा मैट्रिक्स अगर ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यही दिखाना है। ध्यान देंगे, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन, ये दिया हुआ है ना बी डैश ए बी। अच्छा यहां क्या करते हैं, दो केस लेके चलते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अपने मन से लेके चलते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। केस वन, व्हेन ए is a symmetric matrix,
पहला केस लिए जब ए क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका क्या मतलब होगा, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ही आएगा ना। अब पूछा इसके बारे में है, नाउ बी डैश ए बी। अब इसको देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसके लिए क्या करोगे, अब इसका डैश निकाल के देखोगे, मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे। ट्रांसपोज इधर ध्यान दें, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है और ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, तो रूल क्या होता है, ये ट्रांसपोज ओपन किधर से होगा, पीछे से, तो सबसे पहले क्या होगा बी ट्रांसपोज, फिर होगा ए ट्रांसपोज, और फिर यहाँ क्या होगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा ना। ध्यान देंगे इधर, सबसे पहले बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर ये जो बी ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज होगा। अब ध्यान दें इधर देखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर ध्यान दें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ही होगा, पर है ना ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ही होगा। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, देखो तो ए ट्रांसपोज को ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, ए बी ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इधर देखो क्या हो गया, ये पूरा मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद यही मैट्रिक्स आ गया, ये पूरा मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद यही मैट्रिक्स आ गया, तो उस हिसाब से ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई मैट्रिक्स एक्स है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर एक्स ही आ जाता है तो मैट्रिक्स एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वैसे ही ये पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और ये मैट्रिक्स आ गया, उसका तो ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान देंगे क्या लेके चले थे हम लोग, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम लोग क्या चेक किए कि बी ट्रांसपोज ए बी ये जो मैट्रिक्स होगा ये भी कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज ए बी ये भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लें यहाँ तक। अब इधर ध्यान दें, अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेके चलेंगे ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो केस 2 when A is a skew symmetric matrix। अच्छा ध्यान दें, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो माइनस ए आता है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ध्यान दें, अब अपने को चेक करना है बी ट्रांसपोज ए बी। नाउ बी ट्रांसपोज ए बी, इसको क्या चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा आपको। अब ध्यान दें क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी ट्रांसपोज, फिर क्या होगा ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से इधर से पीछे से ओपन होगा, पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज फिर इसका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ध्यान देंगे इधर देखेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ही होगा, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। इधर ध्यान दें ए ट्रांसपोज है ना, तो ए ट्रांसपोज की जगह क्या रख सकते हैं, अभी माइनस है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस है, और बी, और माइनस को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं शुरू में। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, ये हो गया। अब ध्यान से देखें, यहां ध्यान दें क्या हुआ,
बी ट्रांसपोज ए बी, ये जो मैट्रिक्स है ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए तो ये आया क्या, माइनस के साथ ये वाला मैट्रिक्स, माइनस के साथ आ गया ना वही मैट्रिक्स। जैसे मान लेते एक्स कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस एक्स आ जाता है, माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसमें ये मैट्रिक्स एक्स कैसा होता है, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां भी नहीं हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी, इसका होल ट्रांसपोज किए, माइनस के साथ वही आ गया बी ट्रांसपोज ए बी, तो यहां पे बी ट्रांसपोज ए बी कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके नीचे लिखेंगे आप, इसके नीचे देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान दें, इधर देखेंगे, देखो क्या है, अभी हम लोग मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चले थे ना। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, फिर हम लोग इसको चेक किए बी ट्रांसपोज ए बी को, तो ध्यान से देखें बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। और इससे पहले क्या किए थे, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चले थे, तो बी ट्रांसपोज ए बी कैसा मैट्रिक्स आया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि बी ट्रांसपोज ए बी ये जो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो नीचे लिख सकते हैं आप, हैंस बी ट्रांसपोज ए बी ये इज सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक or is skew symmetric when A is skew symmetric मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं, hence B ट्रांसपोज A B is symmetric when A is symmetric, B ट्रांसपोज A B ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक्स, वन क्या ए सिमेट्रिक, और या इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही ना बोला था कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक होगा, और बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहला केस में क्या दिखा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसी को लिख दिया यहाँ पे, तो वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान दें, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और क्या है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, और आपको बोलता है एक्स वाई जेड इसका वैल्यू निकालो। ये मैट्रिक्स ए में जो एक्स वाई जेड है उसका वैल्यू निकालने बोलता है। ध्यान देंगे, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू एलिमेंट है 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। अच्छा ध्यान दें, इस मैट्रिक्स इक्वेशन में ए ट्रांसपोज है ना, ए ट्रांसपोज का यूज हुआ है, यानी आपको ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगा, तो हाथों हाथ आप क्या कर लें, ए ट्रांसपोज निकाल लें। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, और अपने को आता है ए ट्रांसपोज निकालना, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, 0 2y z, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम x y माइनस जेड, ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम x माइनस वाई जेड। ये हो जाएगा, ये निकल गया ए ट्रांसपोज। अब ध्यान दें, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स इक्वेशन, तो नाउ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ये दिया हुआ है। रखते हैं सबसे पहले ए ट्रांसपोज, ध्यान दें क्या है, 0 2y z 0 2y z
एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, एक्स माइनस वाई जेड। फिर ए क्या है, 0x, 0x, 2y y माइनस वाई, 2y y माइनस वाई, जेड माइनस जेड, जेड, जेड माइनस जेड, जेड इक्वल टू, ध्यान दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, इधर देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 3/3 और इसका भी ऑर्डर कितना है 3/3, दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज बराबर है, और आगे जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 होगा ना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, यानी यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 3/3 का, और अपने को पता है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जानते हैं हम लोग क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दें इधर मल्टीप्लाई करते हैं, रूल क्या है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स तो प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। फिर ये वाला रो इस कॉलम से 0 इंटू 2y 0, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। फिर ये इससे 0 इंटू जेड 0, एक्स माइनस जेड तो माइनस एक्स जेड, एक्स जेड एक्स जेड। फिर ये इससे 2y इंटू 0 0, वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स। फिर ये इससे 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू माइनस वाई वाई स्क्वायर। फिर ये वाला रो इस कॉलम से 2yz माइनस वाई जेड, और यहां पे भी माइनस वाई जेड, यही हो जाएगा। अब ध्यान दें, अब ये लास्ट ये वाला रो इस कॉलम से z इंटू 0 0, उसके बाद माइनस जेड एक्स, फिर ये इससे 2yz, ये इससे माइनस वाई जेड, ये इससे माइनस वाई जेड। लास्ट में ये वाला रो इस कॉलम से जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं, सिर्फ ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, गलती नहीं होना चाहिए कहीं पर। इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आ जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ना वीडियो को पॉज करके आप यहां तक लिख लो सबसे पहले लिख लेंगे आप। अब इधर ध्यान देंगे, सॉल्व करते हैं इसको, देखेंगे इधर, तो इसके नीचे लिखेंगे आप, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल, 0 ही होगा, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड भिड़ जाएगा, दोनों खत्म, 0 ही होगा, प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स खत्म, भिड़ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0, 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर तो 6y स्क्वायर हो जाएगा, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस 2yz प्लस 2yz माइनस 2yz खत्म, 0 हो जाएगा, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स भिड़ जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। यहां पे भी माइनस वाई जेड माइनस 2yz और 2yz खत्म, 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर इक्वल टू, इधर ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इधर, देखेंगे इधर, चलो यहां तक सॉल्व करके आप ये लेके आए। अब ध्यान दें, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल लिखा हुआ है ना, दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है,
ऑर्डर सेम है और इक्वल बराबर लिखा हुआ है। और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो बराबर होगा। दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर। तो इधर ध्यान दें, 2x स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग कौन है, 1। तो यहां से 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से 2x स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, 2x स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग कौन है, 1। 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर तो 0 है, इधर तो 0 है, सही है। यहां पे ध्यान दें 6y स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, 1। तो यहां से 6y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। फिर इधर ध्यान दें 3z स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, 1 एंड 3z स्क्वायर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इधर, यहां से x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 एंड z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 होगा ना। अब आप ही बताओ, यहां से x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस के साथ। तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 हो जाएगा एंड z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आंसर, x y z का वैल्यू यही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो बहुत आसान था। ए दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज निकालना जानते हैं आप, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू वाई इस इक्वेशन में रखना था और इजीली सॉल्व हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा आज ना यहीं तक रखते हैं क्योंकि और आगे सॉल्व करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगले दिन जो बचा हुआ है सारे क्वेश्चन को देख लेंगे दूसरे पार्ट में। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट था यहाँ से देख सकते हैं आप, लेकिन सबसे पहले आप खुद ट्राई करोगे, सबसे पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी सॉल्यूशन देखोगे। जहाँ डाउट होगा तब देखोगे, अगर आपसे खुद हो रहा है तो ठीक है, ठीक। सबसे पहले आप खुद करेंगे क्योंकि आप खुद करेंगे तो ही आप सीखेंगे। आपको आपसे खुद होना, आपको खुद सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।